हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में झारखंड के कृषि से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशल झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम 2024 जो कि 21 और 22 सितंबर को निर्धारित की गई हैं उस एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो 40 प्रश्न कौन है जो कि प्रबल संभावना है कि वो आ सकते हैं, एग्ज़ाम में बन सकते हैं सवाल। ठीक है, तो आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है। सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है, 5, 4, 2 या 3। ध्यान रखना, इसका सही आंसर है 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है 3। कौन कौन है उसका ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सा है। एक तो है आपका पहला नंबर पे मध्य एवं उत्तरी पूर्वी, मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है आपका मध्य एवं पश्चिमी पठारी भाग। और तीसरा है यहाँ पे, तीसरा है दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र में बांटा गया है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि दक्षिण पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें कोल्हान बरमंडल देख रहे होंगे आप, जिसमें से 3 ज़िले हैं। ठीक है, कोल्हान, उसमें जो 3 ज़िले हैं, कौन कौन 3 ज़िले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में 3 ज़िले आते हैं जो कि कोल्हान के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और एक है सरायकेला खरसावां। जबकि मध्य एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे 7 ज़िले देखने को मिलते हैं। कितने ज़िले? 7 ज़िले मध्य एवं पश्चिमी पठारी भाग में। ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं देख लेते हैं। एक तो आपका गढ़वा है, दूसरा आपका पलामू है, गढ़वा पलामू। ठीक है, गढ़वा पलामू, लातेहार, लोहरदगा है। ठीक है, गुमला है और एक आपका खूंटी है और एक है आपका सिमडेगा। ठीक है, तो ये सभी ज़िले देखेंगे कि आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये उत्तर प्रदेश और आपका ये उड़ीसा है ना, तो ये तीनों राज्यों से लगने वाले ज़िले हैं जो कि मध्य एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र में आते हैं। तो 7 ज़िले हो गए आपका यहाँ पे और 3 ज़िले हो गए दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र का, तो हो गया 10 ज़िले। तो बचा जो 12 ज़िले, 12 नहीं 14 ज़िले है ना, 14 10 24 हो जाएगा। तो जो 14 ज़िले हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। तो जो बच गए ज़िले वो किस में आ जाएंगे? मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सवाल ऐसा ही पूछा जा सकता है कि मध्य एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र में कितने ज़िले आते हैं। तो 7 ज़िले आते हैं। कौन नहीं आते हैं इसमें, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र में कौन सा इसमें नहीं, कौन से जिले इसमें शामिल नहीं है, इस तरह का सवाल भी बन सकता है। तो आपको याद बस यहाँ पे रखना है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में 3 ज़िले हैं कोल्हान का, जबकि मध्य एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र में 7 ज़िले हैं। और 7 ज़िले देखेंगे कि आपका यहाँ पे गढ़वा और यूपी और छत्तीसगढ़ और एक ज़िला सिमडेगा जो है कि लगता है किससे, आपका उड़ीसा से। ठीक है, तो ये सभी ज़िले देखेंगे कि आता है मध्य एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र में। बाकी जो 14 ज़िले बच गए वो सभी किधर आएंगे? ये सभी आएंगे मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, यहाँ से ज़्यादा सवाल इससे नहीं बन सकता। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? उद्योग, वन, खनन या कृषि? सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, कृषि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा कृषि। अच्छा, एक चीज़ और आपसे कहना चाहते हैं हम कि समय बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि इन सवालों का हम जवाब जानते हैं, अगर आपको पता है, आपका पहले से रिवीजन हो चुका है, तो इन सब क्वेश्चनों को आप स्किप करके आगे फॉरवर्ड करके देखें। टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करें, जितना फास्ट हो सकता है वो करके देख सकते हैं आप। ठीक है, जितना फास्ट कर देख सकते हैं। और जहाँ पे लगता है कि सवाल नहीं जानते, नया है मेरे लिए, तो फिर उसको थोड़ा सा देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय बचाना है।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कम समय में अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है। झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है। जीवनदायी है, व्यावसायिक है, निर्यात प्रधान है, या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीवनदायी। फिलहाल झारखंड की जो कृषि है वो जीवनदायी है, ठीक है। निर्यात भी नहीं करता ज़्यादा, व्यवसाय प्रोफेशनल तो ऐसा है नहीं, तो सही आंसर इसका ए होना चाहिए, जीवनदायी। अगला सवाल है आपके लिए, झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है। झारखंड की कितनी कृषि भूमि जो है वो कृषि योग्य है, ये बताना है कितनी भूमि है जो कि कृषि योग्य है, ये पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन दिया है 40 लाख हेक्टेयर, सेकेंड में दिया है 38 लाख हेक्टेयर, सी ऑप्शन में दिया है 18 लाख हेक्टेयर, या डी में दिया में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 38 लाख हेक्टेयर। साथ ही अगर परसेंट पूछ लिया जाए झारखंड की कितनी भूमि, कितना परसेंट जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है, तो याद रखना है आपको 23%। कितना, 23%, याद रखना है। परसेंटेज में 23%। अगर पूछ लिया जाए कितना भूमि है तो 38 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है वो कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है। सवाल है, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 23%। यहाँ भी हमने बता रखा था 23%, ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। सवाल है, झारखंड की कितनी जनसंख्या ऐसी हैं जो कि कृषि कार्य में संलग्न है। 82%, 75%, 80% या फिर 70%। तो याद रखना यहाँ पे 80% जनसंख्या देखेंगे कि कृषि कार्यों में लगी हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखना है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण जब 2022-23 आया था तो वहाँ बताया गया था कि झारखंड के 80% जनसंख्या गाँव में रहती हैं, जिनकी आजीविका का जो मुख्य साधन है वो कृषि से संबंध है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 80% जो कि जनसंख्या जो कि कृषि कार्य में संलग्न है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्य में वर्ष में शुरू किया गया था। सवाल है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क जो कि महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में ये शुरू किया गया था, कब से शुरू किया गया था, ये सवाल है आपके लिए। तो ध्यान रखना, ये शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर ए 2013, ठीक है। 2013 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है, याद रखना है आपको यहाँ पे 2013। अगला सवाल है, 8वां नंबर सवाल है आपके लिए, झारखंड में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। झारखंड में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ, रबी, जायद, उपयुक्त में से सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। खरीफ भी होता है, रबी भी होता है और जायद भी होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं, चावल जो कि झारखंड राज्य की प्रमुख फसल है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का प्रतिशत भाग आता है। कितना परसेंट ऐसा है जो कि चावल मतलब कि उपजाया जाता है, ये सवाल है आपसे। 82%, 45%, 80% या 70%। तो ध्यान रखना है, झारखंड में कृषि जो कुल कृषिगत भूमि है उसका 80% हिस्सा चावल उत्पादन हेतु लगा हुआ है। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि धान उत्पादन हेतु 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, और तापमान टेम्परेचर 9 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सभी परिस्थितियाँ देखेंगे झारखंड में मौजूद है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 80%, ठीक है। और 1-2 सवाल और यहाँ से नोट कर लीजिए, वो भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से। पहला पूछा जाता है कि झारखंड की जो कुल भूमि है उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना परसेंट है, ठीक है। क्या पूछा जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जो कि ध्यान रखना आपका 17% है, ठीक है। ये सभी डेटा 2022-23 का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा ये सब चेंज होता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में जगह जो दिया रहेगा उसको टिक करना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और एक है वनों से आच्छादित, तो वो 28% है, सबको पता होगा। वनों से आच्छादित क्षेत्र जो है वो 28% है, ठीक है।
और एक और जो है पॉइंट है उसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, वर्तमान में प्रति जो क्षेत्र है, प्रति यानी कि वहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, वो वाला क्षेत्र कितना है, तो ध्यान रखना है ये 17% है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान प्रति क्षेत्र 17% है, ठीक है। बाकी और भी जो है जैसे कि गैर कृषि योग्य क्षेत्र, बंजर एवं कृषि एक क्षेत्र, इस भी है, लेकिन उतना डिटेल्स नहीं पे पढ़ना है। कम से कम ये 3 डेटा आप याद रखिएगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना परसेंट है, 17%। वनों से आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो 28%। और वर्तमान में प्रति क्षेत्र कितना है, तो 27% है, ठीक है। और बाकी तो सवाल है आपके लिए चावल का, 80% ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि फसल क्षेत्र का जितना फसल लगता है उसमें से 80% जो हिस्सा है वो किसका है, चावल का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि झारखंड का जो प्रमुख फसल खाद्यान्न फसल है वो क्या है, चावल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों की प्रतिशत कितना है। सवाल है वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों की प्रतिशत कितना है, 82%, 45%, 80% या 70%। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का जो प्रतिशत है वो है 45%। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है झारखंड की मुख्य फसल क्या है। सिंपल सा क्या हो जाएगा, गेहूँ, सॉरी गेहूँ बोल रहा हूँ, धान। क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा झारखंड की मुख्य फसल, ठीक है। ध्यान रखिएगा झारखंड के 3 प्रमुख फसल हैं, ठीक है। कौन कौन है, एक है आपका गेहूँ, एक है धान और एक है मक्का, ठीक है। ध्यान रखिएगा झारखंड की मुख्य 3 फसलें हैं, गेहूँ, धान और मक्का। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसलें बोई जाती हैं। सवाल है झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है। क्वेश्चन से रिपीट टाइप का है। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धान, जो कि कुल फसल क्षेत्र का 80% है, ये हिस्सा है इसका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं, झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला या फिर दुमका। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखेंगे कि धान का सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है। एक तो आपका सिंहभूम है, ठीक है, दूसरा है आपका रांची, एक है आपका गुमला और एक है दुमका। ये 4 जिलों को नाम याद रखना है। ये 4 जिले मिलकर के कुल हिस्से का 50% हिस्सा इन्हीं का है। किनका, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। इसमें भी 3 जिला और कौन कौन से, रांची, गुमला, दुमका, जो ये चारों राज्य मिलकर के 50% हिस्सा इन्हीं लोगों का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है यहाँ पे, झारखंड में चावल उत्पादक प्रमुख जिलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। झारखंड में चावल उत्पादक प्रमुख जिलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम था, ठीक है, दुमका भी था, रांची भी था, लेकिन यहाँ पे धनबाद इसका नहीं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है। सवाल क्या है कि कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का जितना भी होता है उसमें कितना परसेंट जो है असिंचित है। 82%, 45%, 80% या 92%। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 92%। 92% देखेंगे कि झारखंड की जो खेती की जो भूमि है वो असिंचित है। अगला सवाल है, असिंचित का मतलब है कि मानसून पर निर्भर है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कोल्हान में, पलामू में, हजारीबाग में या फिर दुमका में। तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है सुन लीजिएगा। एक तो आपका मक्का हो गया, ठीक है, मक्का के साथ ध्यान रखना है गेहूँ, ठीक है ना। गेहूँ के अलावा ध्यान रखना है दलहन, और दलहन में खास करके आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सरसों, ठीक है। क्या ध्यान रखना है,
सरसों, अच्छा ये तो तिलहन हो जाएगा ना, माफ़ कीजिएगा, चलिए सरसों ही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दलहन अलग चीज़ हो गया, सरसों तो तिलहन में आएगा ना, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, तिलहन हो गया आपका, तिलहन भी ले लीजिए, दलहन, तिलहन, और तिलहन में खास करके सरसों, ठीक है, उसमें प्रमुख है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान क्या और क्या रखना है यहाँ पे, जौ, ठीक है। तो जितना यहाँ पे लिस्ट आपको नाम दिए हैं, ये सभी ज़िले जो है ना, ये सभी माफ़ कीजिएगा, ये सभी जो फसल है, ये सभी में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, पलामू में। ऑप्शन में चाहे मक्का हो, गेहूँ हो, दलहन हो, सरसों का दिया हो, सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं पे होता है, ठीक है। तिलहन हो या फिर जौ हो, ये सभी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, पलामू जिला में होता है। सवाल किसी भी तरह का पूछ ले, मक्का का, गेहूं का, दलहन का, सरसों का, तिलहन का या जौ का, ये सभी का आंसर क्या होगा, पलामू होगा। जबकि ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे मैंने क्या कहा था, चावल के बारे में, तो चावल के बारे में बताना था वो सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है, सिंहभूम, उसमें से रांची, गुमला, दुमका, ये सभी 4 जिले मिल करके कुल धान उत्पादन का 50% उत्पादन करता है हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, पलामू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, पलामू, ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका पलामू। अगला सवाल है, झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, सही आंसर हो जाएगा आपका पलामू, डी ऑप्शन। अगला सवाल है, झारखंड में ज्वार का उत्पादन मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। अब सवाल है, झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, रांची, हजारीबाग, दुमका, सिंहभूम। तो ध्यान रखिएगा, ज्वार, ठीक है, क्या क्या है, एक तो ज्वार है आपका, ठीक है, एक ज्वार है आपका, और एक है आपका यहाँ पे बाजरा, ज्वार और बाजरा, ये दोनों फेमस है उत्पादन करने के लिए हजारीबाग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हजारीबाग। झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, ज्वार का हो या फिर बाजरा का, दोनों का उत्पादन करने में हजारीबाग सबसे आगे है। चलिए आगे सवाल है, झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताने की जरूरत नहीं, हजारीबाग, ज्वार हो या बाजरा हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है, पटसन, सनई या फिर मेस्टा, सही आंसर हो जाएगा मेस्टा, क्या हो जाएगा, मेस्टा इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो जूट है या जो मेस्टा है, तो उस फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से उद्योग में पैकेजिंग जो सामग्री होता है उसके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, आलू के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, हजारीबाग में, रांची, दुमका या फिर पलामू। तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है हजारीबाग। ज्वार, बाजरा, एक उसमें जो ऐड कर लीजिए आलू भी, ठीक है ना, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हजारीबाग। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है ये बताना है आपको, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ ये भी आपका पलामू में ही होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, पलामू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है कैसा है, राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, या फिर राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, या फिर राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर, या इनमें से कोई नहीं, बताना है झारखंड कृषि का प्रदर्शन कैसा है। ध्यान रखिएगा, ये सब सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की कुल जनसंख्या का 60% कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। राज्य का 80% देखेंगे कि ग्रामीण आबादी का जीवन का आधार रेखा कृषि ही है, लेकिन इतना होने के बावजूद देखेंगे कि झारखंड में कृषि का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है ना। इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है ना। 60% कृषि कार्य क्षेत्र में जुड़ी हुई है, और राज्य का 80% ग्रामीण जो आबादी है वो भी उसकी जो जीवन धारा है, वो जो जीवन का आधार है वो कृषि है। इतना होने के बावजूद भी देखेंगे कि झारखंड में जो कृषि का जो प्रदर्शन है बहुत मतलब कि लो लेवल का है, राष्ट्रीय औसत से तो खैर बहुत निम्न है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं,
झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है कितना है? 7.5%, 6.5%, 4.2% या 3.6%। तो ऊपर में छूट गया था थोड़ा सा, जो बोया गया क्षेत्र था बता रहे थे वहाँ पे, है ना। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था? शुद्ध बोया गया क्षेत्र था 17%। आच्छादित वन जो था वो कितना था? 28%। और एक और बताया था वहाँ पे प्रति क्षेत्र, है ना, प्रति क्षेत्र कितना था? 17% था, ठीक है। और ध्यान रखना है खेती बंजर योग्य जो भूमि है वो कितना है? वो है आपका यहाँ पे 7.5% के आसपास। थोड़ा सा रुकिएगा, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्या पूछा है? झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि, हाँ ठीक है, ये 4.2% है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है 4.2%, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग देखा जाए थोड़ा सा, अगर नियरेस्ट वैल्यू करके दे दिया जाए तो 5% भी अगर ऑप्शन में है तो उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने 2-3 किताबों का एनालिसिस किया तो पता चला कहीं 4.2 दिया हुआ है, कहीं 4.8 दिया हुआ है, कहीं 5% दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 4.2 उस हिसाब से देख रहे हैं कि दिया हुआ है, तो 4.2 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? 4.2%। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा उत्पादित हैं? पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित हैं? तिल, अलसी का बीज या फिर सरसों? तो इसका भी आंसर हम पहले बता चुके हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों, ठीक है। बाकी तो हमने बता ही दिया था कि झारखंड का सर्वाधिक तिलहन उत्पादक क्षेत्र पलामू है, और पलामू जिला सरसों का उत्पादन है पूरे राज्य में देखेंगे तो सबसे ऊपर स्थान है, यानी कि अव्वल स्थान रखता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? अमरूद, केला, आम या फिर करौंदा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम, ठीक है। अगर देखें हम लोग 2021-22 में जब उसका आया था 2022-23 रिपोर्ट आया था, 2021-22 का रिपोर्ट जब 2022-23 में आया था तो वहाँ पर देखा गया था कि 4,58,409 टन, कितना? 4,58,409 टन के आसपास उत्पादन हुआ था। सोचिए कितने मात्रा में हुआ था। तो कह सकते हैं कि झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये आम है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? भारत में लाह या रहे या फिर लाख रहे, बात ही की है कि उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। सबको पता होगा आई थिंक। लेकिन दूसरा चीज़ बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि झारखंड जो है भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना परसेंट? तो 54 या 55% मान लीजिए ना, लगभग में, ये लगभग है, ठीक है, लगभग मान के चल रहे हैं हम कि 55% लगभग उत्पादन करता है। पूरे भारत में जितना होता है उसका 55% लगभग भारत में इसका झारखंड में उत्पादन होता है लाह का, ठीक है। और झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो? तब इसका आंसर होगा रांची, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक लाह का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है रांची जिला में, झारखंड की राजधानी जो है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? झारखंड में बताना है कि कौन सी ऐसी फसल है जो कि निर्यात करता है। और स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची या चीकू? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लीची। क्या हो जाएगा? लीची। झारखंड में देखेंगे कि यहाँ पे जो सर्वाधिक जो निर्यात फसल है वो कौन सा है? लीची है, ठीक है। ये 2015 का जो एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। और वहाँ पे जो आंसर की दिया गया था तो उसमें से आपको लीची बताया गया था, तो हम लीची ही मान के चल रहे हैं कि झारखंड के राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल कौन सी है? तो वो लीची है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से खालिस्तान है, शुष्क भूमि की खेती, नहर सिंचाई, वर्षा जल सिंचाई या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क भूमि की खेती। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सवाल है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? अर्थात सबसे ज़्यादा कृषि मतलब जो होता है किस क्षेत्र में होता है? हजारीबाग का कृषि प्रदेश, निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, या रांची पठार होगा यहाँ पे, रांची पठार का कृषि प्रदेश, या फिर उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे सवाल पूछ ले कि उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश में किस मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है, तो वहाँ पे जवाब होगा आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये गंगा का जो मैदानी भाग है ना, तो वो पट्टी से किनारे से लगी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ देखेंगे कि विकसित अच्छा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है? अब सवाल है कि झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 6, 4, 2 या 9? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड को 7 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन से गलत है। ऑप्शन में कहीं पे एक 7 कर दीजिएगा, इसका 7 सही आंसर होगा। ठीक है, झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। थोड़ा सा टाइपिंग या मिस्टेक है। ठीक है, तो 7 ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? झारखंड में, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? वर्ष की पहले पहली है, वर्ष की पहली सितंबर से अगले वर्ष के 30 अगस्त तक, या फिर वर्ष की पहली जनवरी से अगले वर्ष के 31 दिसंबर तक, या फिर वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष की पहली अप्रैल से, माफ़ कीजिएगा, वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। ठीक है, वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक चलती है झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक चलती है। ठीक है, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन का जो पीरियड है वो वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो आपका है ना झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन में से पूछा भी जाता है कि कौन कौन से इसमें अनाज इसमें शामिल किया जाता है, किन किन फसल को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, धान, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये से जो इतने मोटे अनाज हैं इस सबको शामिल किया जाता है यहाँ पे। अगला सवाल है, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगा सिल्क, इरी सिल्क, तसर सिल्क, या इनमें से कोई नहीं? आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा? तसर। ठीक है ना, तसर जो है वो देखेंगे कि झारखंड जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तसर का। अगर पूछ लिया जाए कि इसका उत्पादन का कौन कौन सा जिला करता है, तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, गिरिडीह, लातेहार, पलामू, गढ़वा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, इस सब जिला में होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि देश में उत्पादित तसर में से 70 से 80% तक झारखंड में होता है। ठीक है, जितना पूरे इंडिया में होता है उससे 70 से 80%, कितना? 70 से लेकर के 80% तक देखेंगे कि झारखंड में इसका उत्पादन होता है तसर का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे कि आप लोग जानते हैं कि तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये रांची में स्थित है। कहाँ पे? रांची में। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रशिक्षण दिया जाता है, अगर पूछ लिया जाए इसका रेशम प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तब बताइए खरसावां। ठीक है, 2 सवाल बनता है यहाँ से, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा एग्जाम में। एक खरसावां है, एक रांची है। रांची से क्या सवाल आएगा? यहाँ से जवाब होगा आपका कि अगर पूछ लिया जाए आपसे कि केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा नगरी रांची में। लेकिन अगर पूछा जाए कि रेशम प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तब बताइएगा खरसावां। ठीक है, तो 2 अलग अलग सवाल हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है कि झारखंड का औसत प्रति व्यक्ति जोत कितना है?
झारखंड का औसत प्रति व्यक्ति जोत कितना है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो जोत है होता है वो कितना होता है झारखंड में, कितना है 1.7 हेक्टेयर या फिर 2.7 हेक्टेयर या फिर 1.17 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1.17 हेक्टेयर। ठीक है, 1.17 हेक्टेयर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सीमांत जोत जो होता है ना वो 1 हेक्टेयर से कम जो होता है उसे कहा जाता है सीमांत जोत। अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि किसी के पास है तो सीमांत जोत कहा जाता है। अगर वही 10 हेक्टेयर से अधिक है तो बड़े जोत कहलाएंगे। ठीक है, और लघु जोत पूछा जाए तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जिसके पास है उसे कहा जाता है लघु जोत। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। एक होता है सीमांत जोत जो अक्सर पूछा जाता है, ये 1 हेक्टेयर से कम होगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर से यदि कम है भूमि है तो उसे सीमांत जोत कहा जाएगा। ठीक है, एक होता है लघु जोत, लघु जोत। ठीक है, ये 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच होगा, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है तो उसे कहा जाएगा लघु जोत। ठीक है, और एक और नाम बता देते जो कि सबसे बड़ा होता है बड़े जोत। ये 10 हेक्टेयर से अधिक होगा, 10 से अधिक, 10 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान रखिएगा। फिलहाल झारखंड का औसत प्रति व्यक्ति जोत कितना है तो 1.17 हेक्टेयर, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसके अंतर्गत आएगा, लघु जोत के अंतर्गत झारखंड को रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है झारखंड में कितना प्रतिशत सिंचाई कुआं से किया जाता है। अब सवाल है कि झारखंड में कितना प्रतिशत जो है वो सिंचाई कुआं से किया जाता है, 32%, 12%, 2% या 34%। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो सिंचाई होता है कुआं से वो 32% होता है। कितना, 32%। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तालाब से भी अगर पूछा जाए तालाब से कितना होता है, तालाब से कितना होता है तो भी 32% ही होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए नहर से कितना होता है तो नहर से बताइएगा 2%। ठीक है, और बाकी अन्य से कितना होता है, अन्य से यदि है तो वो 34% है। ठीक है, तो जोड़ के देखेंगे तो 100% हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है कि झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया था, 2005 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2007 में। सवाल है कि झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा अक्टूबर 2004 में किया गया था, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और ये है आपका अंतिम सवाल है, हुआ शायद नहीं 40 तक है, नहीं हाँ ठीक है 35 तक ही लग रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको क्या है। झारखंड के कृषि प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, झारखंड के कृषि प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 7, 8 या 9। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा झारखंड के कृषि प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 8 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसका नाम सुन लीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से। पहला है उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश, दूसरा है हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, तीसरा है राजमहल के पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों का कृषि प्रदेश। ठीक है, चौथा है आपका दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश, पाँचवा है उत्तर पूर्व सीमांत कृषि का प्रदेश, छठा है रांची पठार का कृषि प्रदेश, और 7वां नंबर पर है निचली स्वर्ण रेखा घाटी का कृषि प्रदेश, और 8वां है चाईबासा का मैदानी तथा समीपवर्ती उच्च भूमि का कृषि प्रदेश। तो ये 8 क्षेत्रों को याद रखना है। अगर आपको चाहिए 8 का नाम तो मुझे कमेंट कीजिएगा, हम कहीं पे आपको प्रोवाइड हम कर देंगे। ठीक है, जहाँ बोलिएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 8। और एक पॉइंट ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, झारखंड के स्थानीय कृषि को क्या कहा जाता है, खल्लू कृषि कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था तो वो डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, झारखंड के स्थानीय कृषि को क्या कहा जाता है, खल्लू कृषि कहा जाता है। और थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक चीज़ और छूट रहा था यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो सवाल था ना कि सिंचाई कुआं से किया जाता है तो ये तो 32% सही है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कुएं से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ किस जिले में की जाती है तो उसका नाम याद रखिए, उसका है आंसर होगा साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज, एक है साहेबगंज और दूसरा है जामताड़ा। यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंचाई होती है वो
कुएं से की जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा तालाब के बारे में कि तालाब में सर्वाधिक जो सिंचाई होता है वो कहाँ पे होता है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के धनबाद जिले में होता है। किसके द्वारा? आपका तालाब के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं धनबाद। ठीक है, बात करें नहर के बारे में तो ये तो 2% है, ये तो आपको याद रखना ही है। लेकिन राज्य का जो पूर्वी सिंहभूम है तथा सिमडेगा और एक और नाम है जामताड़ा, इन जिलों में देखेंगे कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। तो यहाँ पे 3 राज्य के नाम आते हैं, 3 जिले के नाम आते हैं। एक है आपका पूर्वी सिंहभूम, दूसरा नाम आता है सिमडेगा का, और तीसरा नाम आता है आपका जामताड़ा का। ठीक है, तो ये 3 जिलों का नाम आपको याद रखना है जहाँ पे नहर से सिंचाई की जाती है। तालाब से हमने बता दिया, धनबाद में होता है इससे सर्वाधिक सिंचाई। ठीक है, इसकी पहचान देखेंगे, नंबर किसका आता है? दुमका है, देवघर है, रांची है। इस 3 जिलों का नाम फिर याद रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको धनबाद नाम याद रखना है। और बाकी कुआं से जो सिंचाई है वो साहेबगंज और जामताड़ा, ये 2 जिलों का नाम याद रखना है। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि लातेहार, हजारीबाग और चतरा में भी कुएँ से सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल है, वो सवाल है आपके लिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। आपको सवाल बताना है कि मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय इसका जो संस्थान है, जिसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय ये कहाँ स्थित है, इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, इससे मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी किसी तरह का और भी कोई सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका हम कोशिश करेंगे जवाब देने का। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।